बिहार में मुजफ्फरपुर जिले का ब्रह्मपुरा इलाका सायरन की आवाज से गूंजने लगा तो लोगों की रातों की नींद छिन गई। अस्पताल के कारण कभी कभी सायरन की आवाज रात में आती भी थी, लेकिन गुरुवार को सूर्योदय से पहले इतनी आवाजें थीं कि लोग घरों से बाहर निकल आए। सुबह 7 बजे के बाद आवाजाही देखने वाली सड़क कई घंटे पहले ही जागी हुई थी। बदहवास लोगों को देख रही थी। चीख पुकार की आवाज प्रसाद हॉस्पिटल से आती हुई एम्बुलेंस तक जा रही थी, लेकिन 5 बजे के बाद जहां एक तरफ अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस और बाकी वाहनों की आवाजाही की आवाजें थी, तो परिसर के अंदर अपने लोगों की मौत पर चीखती महिलाओं का क्रंदन गूंज रहा था। अब तक औराई के 30 वर्षीय शशांक कुमार, कथैया की गीता देवी और तरियानी शिवहर के 57 साल के उदय कुमार के शव की पहचान हो चुकी है। चौथे तल्ले के नीचे के मरीजों में भी अफरा तफरी मची थी, लेकिन परिजन इन्हें धीरे धीरे निकाल कर अपने दूसरे सहारों की तरफ निकल लिए थे। असल परेशानी 5वें तल्ले पर आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजनों की थी। करीब 2 घंटे तक तो यही नहीं पता चल पा रहा था कि कौन बचा है और किसकी हालत कैसी है। जो लोग बेसुध अवस्था में 4:30 बजे के आसपास निकाले गए, उन्हें मृत बताए जाने से भी अफरा तफरी मची हुई थी। मौतों के साथ मुआवजे की भी मांग उठने लगी। हालांकि जिनके परिजनों के शव सामने थे, वहां महिलाएं रो रो कर बार बार यही कहे जा रही थी, मार दे लई हो बाबू, मतलब अस्पताल ने मार दिया। बात कर रहे परिजनों ने कहा कि अस्पताल में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतना कुछ नहीं होता, और घटना के बाद भी अस्पताल के कर्मचारी अपनी जान बचाने में ज्यादा परेशान रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग को जानकारी ये मिला है कि ये जो हाला हुआ है ना, तो हम लोग नीचे उतरे तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया, तो अपना मरीज को साथ नीचे ले आए हैं। बेचारी तो बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है, तब बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसे का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। काल से इनका हम गरीब ऑपरेशन भेजे सब लोग निकली है, ऑपरेशन हुआ है। मौके पर लोग परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 8 बजे तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से सीधा निर्देश आ गया। डीएम सुब्रत कुमार ने इसकी जानकारी दी कि मुआवजा मौके पर ही दिया जा रहा है। अब तक 4 मौतों की पुष्टि हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग की सूचना है, फिर भी कारण और लापरवाही की जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। हम लोगों ने 3 मृत्यु, जो दुखद मृत्यु हुई थी, उसकी बात आप लोगों से बताई है। एक और बॉडी जो है वो SKMCH में अभी पहुंचा है, और परिजनों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके परिजनों को भी हम लोगों ने अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा है। तो कुल मिलाकर के 4 दुखद मृत्यु हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने तुरंत जो है मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो 4-4 लाख रुपए की राशि जो मृत परिवार हैं उनको अभी हम लोग हस्तगत कराएंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो अन्य मरीज जो यहाँ भर्ती थे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको उनका सबसे बेहतर इलाज हम लोग करा सकें। इसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक अस्पताल में जाके भ्रमण भी कर रही है। हम लोग खुद सुबह से सब लोग लगे हुए हैं, और हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी सभी मरीजों को अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ देख भी लिया है, और उन लोगों का हम लोग जो है इलाज भी कराएंगे। उनके परिजनों से हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये जो मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं, ये हम लोग सब लोग मिल करके इंश्योर कराएंगे, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हम लोग त्वरित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। रेस्क्यू कितने मरीजों का? रेस्क्यू जैसा मैंने आपको बताया कि उस जो ICU वार्ड में था 13 मरीज भर्ती थे, CCU में भी कुछ मरीज भर्ती थे, तो 20 से ज़्यादा मरीजों का डिटेल मिल गया है। एक से हम लोग कंफर्म भी कर रहे हैं जो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं, और जैसा मैंने बताया है कि 4 मृत्यु की अभी पुष्टि हुई है, और कुछ मरीज जो है वो जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, इसमें अभी भी अन्य फ्लोर्स पे भर्ती हैं। उन लोगों से बात हुई है, उसमें कुछ लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको दूसरे अस्पतालों में, या उनकी जो इच्छा हो अगर वो यहीं इलाज कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन इलाज इस अस्पताल में हो या दूसरे अस्पताल में हो, उनको शिफ्ट कराने की ज़रूरत हो, हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनका हम लोग बेहतर इलाज कराएंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, और इसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित पूरी तरह काबू कर लिया। वो सुबह ही हो गया है।
क्या आग लगने का देखिए प्रथम दृष्टया जो कारण लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट लग रहा है। जो आईसीयू का मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो एक कोने का जो बेड है उसमें हम लोगों को देख करके लग रहा है कि वहीं से शॉर्ट सर्किट से पूरे कमरे में धुआं फैल जाने के कारण, मुख्यतः धुआं फैलने के कारण दम घुटने से कई लोगों की जान गई है। और इसमें विस्तृत जो है जांच के लिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय टीम बना दिया है, जिसमें एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ, फायर के ऑफिसर, सिविल सर्जन सब लोग रहेंगे। और ये टीम जो है जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट भी देगी और जो है इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार हेतु सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।